आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल नर्सिंग में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 को लेकर बड़ी अपडेट देने वाले हैं। दो बड़ी अपडेट रहेगी साथियों। एक अपडेट रहेगी नर्सिंग ऑफिसर को लेकर और दूसरी अपडेट साथियों फार्मासिस्ट अंतिम चयन सूची को लेकर रहेगी। तो साथियों, काफ़ी समय से फार्मासिस्ट अभ्यर्थी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं अंतिम चयन सूची का और उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया था। तो साथियों, फाइनली उनका जो 14 साल का वनवास है वो समाप्त होने वाला है। तो साथियों, 14 साल बाद फार्मासिस्ट की परमानेंट भर्ती होने जा रही है और अंतिम चयन सूची को लेकर बड़ी अपडेट आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों, फाइनली खुशखबरी है वो आ चुकी है। तो जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर लीजिए और राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से आपका पदस्थापन होने वाला है, जिसकी जानकारी हम जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो फाइनली डेट है वो जारी हो चुकी है कि अंतिम चयन सूची आपकी इस तारीख को होने वाली है। साथियों, लंबे समय से संघर्ष कर रहे फार्मासिस्ट भाई बहनों के लिए खुशखबरी है। तो फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम चयन सूची की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। तो ये हजारों की संख्या में भाई बहन हैं वो प्रदर्शन किया और आज उनकी मेहनत और संघर्ष की जीत हुई है। तो पूरा अपडेट देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि क्या फाइनल तारीख है। तो फार्मासिस्ट भर्ती के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को जालाना स्थित शिपू के बाहर धरना प्रदर्शन किया और अंतिम चयन सूची जारी करने की मांग की। शिपू ने इस भर्ती के साथ अन्य भर्तियां भी निकाली थी। तो इसमें साथियों आपको पता है कि फार्मासिस्ट के साथ साथ नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, डेंटल टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन की भर्तियां निकाली थी और बाकी सभी भर्तियां पूर्ण हो चुकी है। लेकिन फार्मासिस्ट की अभी भर्ती की अंतिम चयन सूची भी नहीं आई है और तारीख भी इसकी निकल चुकी है। तो साथियों की इस तारीख को अंतिम चयन सूची आ गई, वो भी तारीख इसकी जा चुकी है। तो अब साथियों फरवरी भी लगभग आधा पूर्ण होने वाला है। तो कब तक जारी होगा अंतिम चयन सूची? तो अंतिम चयन सूची जारी करने की मांग की शिपू ने इस भर्ती के साथ अन्य भर्तियां भी निकाली थी, इनमें से नियुक्ति हो गई है। लेकिन फार्मासिस्ट भर्ती में अभी तक भी अंतिम चयन सूची जारी नहीं हुई, इससे अभ्यर्थियों में आक्रोश है। तो साथियों, 13 साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं नौकरी का परमानेंट होने का और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो संविदा पर लगे हुए हैं जिनको 14 साल हो चुके हैं, कुछ को 5 साल, कुछ को 2 साल हो चुके हैं। तो वनवास के जैसा उनका हाल है साथियों, जैसे उनको वनवास ही दे दिया है। तो उनका वनवास अब साथियों पूरा होने वाला है और फाइनली परमानेंट भर्ती की खुशखबरी उनको मिलने वाली है। तो राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण कुमार सेन व संरक्षक दीपक छगानी ने बताया कि 13 साल से राज्य के फार्मासिस्ट इस भर्ती के पूर्ण होने का इंतजार कर रहे हैं। भर्ती की अंतिम सूची जारी करने को लेकर अब अफसर लगातार तारीख पर तारीख दे रहे हैं। साथियों, आपको पता है कि तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन सूची जारी नहीं कर रहे। इससे प्रदेश में फार्मासिस्टों में रोष है। सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट के पद खाली चल रहे हैं। इससे निःशुल्क दवा योजना के संचालन में और लोगों को दवाई मिलने में परेशानी हो रही है। इसके बावजूद चिकित्सा विभाग के अफसर भर्ती को अटकाए हुए हैं। प्रदर्शन के बाद फार्मासिस्ट के प्रतिनिधि ने शिपू के अधिकारियों के साथ वार्ता की, जिसमें उन्हें 28 फरवरी तक अंतिम चयन सूची करने का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्त हो गया। तो साथियों, जो अभ्यर्थी हमारे ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उनका धरना प्रदर्शन है वो समाप्त हो चुका है और साथियों प्रतिनिधि मंडल ने, शिपू के अधिकारियों ने उनके साथ वार्तालाप की और उनका धरना प्रदर्शन है वो समाप्त किया है और उनका आश्वासन दिया कि 28 फरवरी तक अंतिम चयन सूची जारी करने का आश्वासन दिया है। तो सभी अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन है वो समाप्त कर दिया है। तो साथियों, लगभग 28 फरवरी के आसपास संभावना है कि आपकी अंतिम चयन सूची जारी हो सकती है और मार्च के महीने में आपको नियुक्ति है वो मिल सकती है। तो ये फार्मासिस्ट की थी। और अब दूसरी अपडेट साथियों, पदोन्नत हुए नर्सिंग अधिकारी को यथा संस्थान रखने की मांग
ज्ञापन सौंपा। तो निदेशक राजपत्रित चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के नाम महात्मा गांधी चिकित्सालय अधीक्षक को राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर ने ज्ञापन दिया। अध्यक्ष जगदीश जाट ने बताया कि सभी चयनित नर्सिंग अधिकारी विभिन्न वार्डों के इंचार्ज, आईसीयू, ओटी जैसे महत्वपूर्ण विभागों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अनुभवी हैं। इनका पदस्थापन अन्य यंत्र होने से कार्य व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर तेज कंवर व स्टाफ ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर से मुलाकात की। इस दौरान चिकित्सा मंत्री ने निदेशक राजपत्री यथा संस्थान पदस्थापन के लिए निर्देश किया था। इसे को लेकर कार्मिकों ने ज्ञापन देकर चिकित्सा मंत्री और निदेशक राजपत्री को पत्र लिखने के लिए अधीक्षक महात्मा गांधी को ज्ञापन दिया। इस दौरान सभी चयनित नर्सिंग अधिकारी मौजूद रहे। तो ये नर्सिंग ऑफिसर को लेकर अपडेट दी साथियों। पदोन्नत हुए जो कर्मचारी पदोन्नत हुए हैं नर्सिंग अधिकारियों को यथास्थान, तो उनको वहीं जगह है, क्योंकि जो परमानेंट स्टाफ थे और पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे महात्मा गांधी में ही काम कर रहे थे, लेकिन अब वो परमानेंट हो गए हैं और उनकी पोस्टिंग भी वहीं हो गई है। तो उन्होंने मंत्री जी से और निदेशक से गुहार लगाई है कि उनको उसी जगह रखा जाए जो पहले से लगे हुए हैं, जिस वार्ड में, ओटी में या इंचार्ज में, तो उनको वहीं रखा जाए। क्योंकि अगर उनको इधर उधर करते हैं तो कार्य में भी बाधा आएगी और व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि साथियों फिर नए स्टाफ है वो लगाना पड़ेगा वहाँ पर। तो उन्होंने गुहार लगाई है। तो नर्सिंग ऑफिसर के प्रमोशन पर लगी रोक हटी। और साथियों नर्सिंग ऑफिसर पर जो रोक लगी थी वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर, उन पर अप्रैल में वो हटा दी गई है। 2023 में लगी रोक हटा दी गई है। इसके साथ अदालत ने याचिकाकर्ताओं को कहा है कि वे इस संबंध में 2 सप्ताह में अपना अभ्यावेदन विभाग में पेश करें और विभाग 3 सप्ताह में उसका निस्तारण करे। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि अभ्यावेदन निस्तारण तक याचिकाकर्ताओं के पदों पर यथास्थिति रहेगी। जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश गजेंद्र कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं का निस्तारण करते हुए दिया। तो साथियों ये 2 बड़ी अपडेट थी जो हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया है। तो हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित करते हैं। तो फार्मासिस्ट की जो अपडेट थी भास्कर न्यूज़ के द्वारा हमें अपडेट मिली थी, और दूसरी अपडेट साथियों जोधपुर न्यूज़पेपर के द्वारा हमें अपडेट मिली, और तीसरी नवज्योति जयपुर के द्वारा हमें अपडेट मिली। हमें जो अपडेट मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी हमारा सपोर्ट करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिससे जो भी अपडेट हो हम समय समय पर आप पर उपलब्ध करा सकें। तो मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट फिर से नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।